वो अमेरिका किसी का भी सगा नहीं है, वो अपना हित देखता है और सबको अपना हित देखना चाहिए। एक दीर्घकालीन कूटनीतिक नीति स्थापित करनी चाहिए और देखना चाहिए भारत को कि कहाँ उसका जो है आने वाले समय में भी उसका कहाँ फ़ायदा हो सकता है, कहाँ नुकसान हो सकता है, उस चीज़ को देखने के बाद तब एक नीति। सुनिए, भारत का साफ साफ सीधा सीधा सिद्धांत है, भारत आतंकवाद के खिलाफ है। आतंकवाद जो भी मचाना चाहेगा, भारत उससे लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार है। आज इजराइल मैम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, आतंकवाद से लड़ाई लड़ रहा है, तो भारत का समर्थन इजराइल के साथ है। जो लोग डेली चिल्ला के कहते हैं ना, इंशाअल्लाह हम इस बार फतेह करेंगे, इस बार हम जीतेंगे, बार बार इजराइल मानता है, फिर नया पैदा हो जाता है, वो कहता है मैं जीतेंगे। ईरान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे तुर्की हो, चाहे कोई हो, ये सारे के सारे देश इस्लाम के लिए ज़्यादा वो कर रहे हैं कि हम इस्लाम के बड़े राजा हैं, हम इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतिहास में क्या था, कौन हमारे साथ था, कौन नहीं था। कभी अमेरिका जो है हमारे अगेंस्ट खड़ा हुआ था। जब 71 की वार थी तो अमेरिका सबसे बड़ा विलेन बनकर उभरा था। रशिया नहीं होता, उनकी पनडुब्बियां यहीं नहीं पहुंचती तो वो अटैक करने वाला था हम पर। लेकिन एट प्रेजेंट अमेरिका कहाँ है? अमेरिका प्रेजेंट सिचुएशन पे बात करिए। मैं इनसे पूछता हूँ, एक मिनट देखिए, अभी लेटेस्ट मिशन सिंदूर चल रहा था। ईरान का रुख क्या था? क्या वो हमारे पक्ष में था? उन्होंने पक्ष किसका लिया? पाकिस्तान का, एक एनिमी कंट्री जो आतंकवाद को स्पॉन्सर्ड कर रही है। ठीक है, समझना इसमें। और वहां पे जो शहबाज शरीफ है वो थैंक्स बोलने जा रहा है उसको, गया। अब आप सुनिए, एक कंट्री इजराइल है साथ में, सुनिए, एक इजराइल है। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, एक तरफ है वर्चस्व की लड़ाई और एक तरफ है अस्तित्व की लड़ाई। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है इजराइल। भारत वो है जो इंसानियत भी देखता है, डिप्लोमेसी कर रहा है, पहले इंसानियत भी पहले। जो दर्द आज इजराइल झेल रहा है ना, वहां पे सेम हमने फेस किया है 90s में। तो मुझे बताइए क्यों हम करें ईरान का समर्थन? सिर्फ पेट्रोल के लिए? पेट्रोल के लिए बड़े अल्टरनेटिव है हमारे पास। नहीं, पेट्रोल पे निर्भर नहीं रह सकता ये। अब तो पेट्रोल के लिए यहाँ तक कि अब क्या बोलते हैं, वेनेजुएला, गुयाना है, रशिया है, कई देशों से जा सकते हैं। ईरान इजराइल में अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बिल्कुल। हाँ। इस पे भारत पे इसका क्या असर पड़ रहा है? हाँ, नहीं, भारत पे तो असर पड़ेगा। भारत को दोनों के बीच में मध्यस्थ बना के रखनी चाहिए, किसी एक साइड नहीं जाना चाहिए। इजराइल हम बना के रखना चाहिए। नहीं, 1971 के युद्ध में ईरान और जॉर्डन, अमेरिका और ब्रिटेन तो अपनी वो नौसेना लाए थे और जॉर्डन और ईरान ने हमले के लिए तैयार थे। वो अमेरिका किसी का भी सगा नहीं है, वो अपना हित देखता है और सबको अपना हित देखना चाहिए। एक दीर्घकालीन कूटनीतिक नीति स्थापित करनी चाहिए और देखना चाहिए भारत को कि कहाँ उसका जो है आने वाले समय में भी उसका कहाँ फ़ायदा हो सकता है, कहाँ नुकसान हो सकता है, उस चीज़ को देखने के बाद तब एक नीति का ध्यान रखना चाहिए। कूटनीति का जो भी, ये नहीं है कि पूरी तरह से ही हम इजराइल पे ही आश्रित हो जाए, वो भी हमारे देश के लिए खतरा है। भारत का साफ साफ सीधा सिद्धांत है। सुनिए, भारत का साफ साफ सीधा सिद्धांत है, भारत आतंकवाद के खिलाफ है। आतंकवाद जो भी मचाना चाहेगा, भारत उससे लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार है। आज इजराइल मैम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, आतंकवाद से लड़ाई लड़ रहा है, तो भारत का समर्थन इजराइल के साथ है। जो लोग डेली चिल्ला के कहते हैं ना, इंशाअल्लाह हम इस बार फतेह करेंगे, इस बार हम जीतेंगे, बार बार इजराइल मानता है, फिर नया पैदा हो जाता है, वो कहता है मैं जीतेंगे। कि आतंकवाद का रास्ता छोड़ दो, अपने आप देश में सुख और शांति अपने आप स्थापित हो जाएगी। ईरान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे तुर्की हो, चाहे कोई हो, ये सारे के सारे देश इस्लाम के लिए ज़्यादा वो कर रहे हैं कि हम इस्लाम के बड़े राजा हैं, हम इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? समीर। कहाँ से हैं? दिल्ली। ईरान इजराइल का भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपने सुना भी होगा, तो भारत को किसके साथ पक्ष लेना चाहिए? भारत किसके साथ खड़ा हो, इजराइल के साथ या ईरान के साथ? इजराइल का। इजराइल के किन मुद्दों पे खड़ा हो? जो ये कर रहा है, इसको कार्रवाई को रोकनी चाहिए कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा। जी। और भारत को लगता है इस पे भारत पे भी असर पड़ेगा इस युद्ध का? पड़ेगा। क्या पड़ेगा? बहुत चीज़ों का फर्क पड़ेगा भारत को भी इससे। जैसे किन चीज़ों का पड़ेगा? महंगाई बढ़ जाएगी, इकोनॉमिक होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे भी महंगाई भी होगी, युद्ध भी बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी जी चीज़ें होंगी। जी। हाँ, बताइए। देखो, भारत को बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। अच्छा, अगर ईरान का भी क्या बोलते हैं, ऐसा सहयोग तो नहीं करना चाहिए किसी मामले में
लेकिन ईरान को भी साथ नहीं। अगर भारत को मध्य एशिया की तरफ जाना है, व्यापार करना है मध्य एशिया के देशों में, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान हो, चाहे ये अभी वो आर्मेनिया की तरफ जाने का रास्ता है, आर्मेनिया को ईरान के रास्ते हथियार दे रहे हैं अजरबैजान के खिलाफ। अजरबैजान और तुर्की ने कश्मीर के मामले में बिना कहे अड़ंगा डाला इन्होंने कश्मीर के मामले में। तो भारत को जैसे हथियार बेचने हैं, आर्मेनिया चाह रहा है, तो ईरान भी बहुत ज़रूरी है। मध्य एशिया की जो रास्ते हैं, ईरान के रास्ते, ईरान के बहुत सारे देशों से या रशिया की तरफ जाना है तो ईरान के रास्ते ही होकर के जाना पड़ेगा। तो इजराइल को भी नहीं छोड़ना है और ईरान को भी नहीं छोड़ना है। देखिए भाई साहब पूरा जानकारी रखते हैं, 78 से जानकारी रखती है। एक मिनट, लेकिन इतिहास में क्या था, कौन हमारे साथ था, कौन नहीं था। हाँ। कभी अमेरिका जो है हमारे अगेंस्ट खड़ा हुआ था। जब 71 की वार थी तो अमेरिका सबसे बड़ा विलेन बनकर उभरा था। रशिया नहीं होता, उनकी पनडुब्बियां यहीं नहीं पहुंचती तो वो अटैक करने वाला था हम पर। लेकिन एट प्रेजेंट अमेरिका कहाँ है? अमेरिका प्रेजेंट सिचुएशन पे बात करिए। मैं इनसे पूछता हूँ, एक मिनट देखिए, अभी लेटेस्ट मिशन सिंदूर चल रहा था। हाँ जी। ईरान का रुख क्या था? क्या वो हमारे पक्ष में था? उन्होंने पक्ष किसका लिया? पाकिस्तान का, एक एनिमी कंट्री जो आतंकवाद को स्पॉन्सर्ड कर रही है। ठीक है, समझना इसमें। और वहां पे जो शहबाज शरीफ है वो थैंक्स बोलने जा रहा है उसको, गया। अब आप सुनिए, एक कंट्री इजराइल है साथ में, सुनिए, एक इजराइल है। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, एक तरफ है वर्चस्व की लड़ाई और एक तरफ है अस्तित्व की लड़ाई। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है इजराइल। ये पूरी जो है ना इस्लामिक कंट्रियों से घिरा हुआ देश, एक छोटा सा देश फलस्तीन का। इन्होंने जो कहते हैं ना वो युद्ध हुआ था, सारे स्टेट इन पे इन्होंने कैप्चर किया। गाजा इनके पास आया, गाजा में इन्होंने रहने के लिए फिलिस्तीन को बोला कि आप रहोगे यहाँ पे, मगर लास्ट में इन्होंने 7 अक्टूबर को क्या सिला दिया उनके साथ। और पूरी कंट्री मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर एक छोटे से देश को तबाह करने में लगी हुई है। और वहाँ पे न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही है ईरान में। क्या दिक्कत है अमेरिका को, क्या दिक्कत है इजराइल को? वो देख रहा है कि जिस दिन इसके पास न्यूक्लियर एसेस आ गए, ये सबसे पहले मुझे उड़ाएगा। मैं तभी कह रहा हूँ, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, आतंकवाद से जूझ रहा है। वो उसके घर में आकर उसको घुरकर 1500 लोग, महिलाओं को नंगा, बच्चे को ऐसे ओवन में डालकर तंदूर पे, फिर हम कहें ऐसे इंसानियत। भारत वो है जो इंसानियत भी देखता है, डिप्लोमेसी कर रहा है, पहले इंसानियत भी पहले। जो दर्द आज इजराइल झेल रहा है ना वहाँ पे, सेम हमने फेस किया है 90s में। हाँ, तो मुझे बताइए क्यों हम करें ईरान का समर्थन? सिर्फ पेट्रोल के लिए? पेट्रोल के लिए बड़े अल्टरनेटिव है हमारे पास। नहीं, पेट्रोल पे निर्भर नहीं रह सकता ये। अब तो पेट्रोल के लिए यहाँ तक कि अब क्या बोलते हैं, वेनेजुएला, गुयाना है, रशिया है, कई देशों से जा सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में अंडमान निकोबार में भी पेट्रोल का बड़ा भंडार मिला है। नहीं, और वो देश में आने वाले 5-7 सालों में भारत को आत्मनिर्भर बना देगा। पेट्रोल, धीरे धीरे पेट्रोल पे तो हम निर्भरता कम करनी है, ये निश्चित है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। अच्छा, डिबेट क्या है सर? डिबेट है, हमें पक्ष किसका लेना है? हाँ। आप मुझे बताइए, हमें इजराइल का पक्ष लेना है, बोलिए। बिल्कुल। और एक ये जो फिलिस्तीनी है ना, ये जो आतंकवादी हैं, ये सारे टेररिस्ट हैं। जिस समय जियाउल हक, फिलिस्तीनियों के लिए तो भारत के कई मुसलमान रोते हैं, लेकिन इधर ये पता होना चाहिए, जो फिलिस्तीनी है, एक बार फिलिस्तीनियों को जॉर्डन ने शरण दी और उसके बाद जॉर्डन के राजा के खिलाफ, जो पैगंबर की परिवार से माने जाते हैं, लेकिन जॉर्डन में इतना फिलिस्तीनियों ने अत्याचार किया कि बाद में पाकिस्तान की हेल्प लेनी पड़ी। उस समय पाकिस्तान का जियाउल हक ब्रिगेडियर था, उसने 20,000 से ज़्यादा, यानी 25,000 तक भी हो सकते हैं, उनको मारा। पाकिस्तान की फौज ने फिलिस्तीनियों को मारा जॉर्डन में। ये पता करो, ये जरा रिसर्च करके पता करो। अच्छा, तो एक और मेरा सवाल है कि जैसे मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में युद्ध भी देखने को मिल सकता है ईरान और इजराइल में, तो क्या भारत में सिक्योरिटीज़ को लेके, बाउंड्रीज को लेके क्या नीतियाँ होनी चाहिए भारत सरकार की? देखो भारत, मैं इसका जवाब दूंगा। भारत क्लियर है इसमें, बाउंड्रीज का कोई इसमें है नहीं। हम कभी विस्तारवाद की नीति में गए नहीं, मगर मैंने कहा अस्तित्व की लड़ाई है। आज ये ईरान कर रहे हैं ना, जिस तरह की सिचुएशन बनी है यहाँ, इस वक्त न्यूक्लियर थ्रेट बनी हुई है ईरान के ऊपर। अगर उसने इस तरह से ही अगर हमला करता रहा ना, ईरान रहेगा ही नहीं।
और ये आज भविष्यवाणी है, ये पूरे इसके कयास लगाए जा रहे हैं कि न्यूक्लियर अटैक ईरान के ऊपर होगा और अमेरिका साथ में मिलकर होगा। और सबसे बड़ी बात, आप कहते हैं सीज फायर हो गया, मिशन सिंदूर रोक दिया, ट्रंप ने ये कर दिया। ट्रंप की प्लानिंग पहले से थी कि पाकिस्तान में बेस बनाकर, सरगोदा में, जैकबाबाद में उन्होंने बेस बनाकर, उनकी प्लानिंग थी कि हमने ईरान के ऊपर टारगेट करना है, क्योंकि वो कंटिन्यू जो उसके ऊपर सैंक्शन लगाए गए थे उसका उल्लंघन कर रहा था। वो एटॉमिक टेस्टिंग कर रहा है, एटम बम की टेस्टिंग कर रहा है, वो न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग कर रहा है और वो हथियार बना रहा है। वहाँ रशिया को उसने कई ऐसे ड्रोन अपने जो है वो उनको सप्लाई कर रहा था। समझना इस चीज़ को, ये जो है नक्शे से मिट जाएगा अगर ये इसी तरह चलता रहा। तो सबसे बड़ा तो खुलेआम चुनौती दे रहा है अमेरिका को, भारत को, रशिया को, चाइना को कि कोई भी इस युद्ध में ना पड़े, वरना उनके लिए भी गलत होगा। इतिहास गवाह है, जब जब इजराइल ने इनको ठोका है ना, तो एक को नहीं ठोका, साथ में सबको, जो जो बीच में घुसा, चाहे इजिप्ट है, चाहे जॉर्डन है, चाहे तुर्की है, चाहे सबको हिजबुल्लाह के नाम पर कितना कर दिया, कर किया ना। और ये बार बार हुआ है, इनकी औकात नहीं है इजराइल के सामने खड़े होने की। तभी मैंने कहा अगर ये नहीं सुधरे तो सीधे न्यूक्लियर अटैक होगा और ये खत्म हो जाएगा।